सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के पंचम पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। केन सूत्रियो भवति, केन इसका हिंदी हो जाएगा किससे वेदों का ज्ञाता होता है। सूत्रियो मतलब वेदों, ठीक है, किससे वेदों का ज्ञाता होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाए उत्तर हो जाएगा वेद से वेदों का ज्ञाता होता है। ठीक है, वेद से वेदों का ज्ञाता होता है। तो यहाँ पे केन के जगह में लिखेंगे श्रुतेन। श्रुतेन का अर्थ है वेद। ठीक है, श्रुतेन सूत्रियो भवति, इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य उच्चतरः कः, खाद्य उच्चतरः कः, आकाश से ऊंचा कौन। तो आकाश से ऊंचा कौन आपने पाठ पढ़े हैं, तो आकाश से ऊंचा पिता। तो वहाँ पे कह के जगह हम लिखेंगे पिता। ठीक, तो हो जाएगा खाद्य उच्चतरः पिता। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लाभा नाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। तो लाभों में उत्तम क्या है, श्रेय। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा किम के जगह में लिखेंगे आप श्रेय, श्रेय। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा लाभा नाम उत्तमम श्रेय। ठीक है, लाभों में उत्तम श्रेय है। अगला, केन न प्रकाशते, केन किस से प्रकाशित नहीं होता, किससे प्रकाशित नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा तमसा, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता। तो तमसा न प्रकाशते। ठीक, उत्तर हो जाएगा इसका तमसा न प्रकाशते। आगे देखेंगे, तपः किम लक्षणम, तप के किम का अर्थ है क्या, लक्षणम का अर्थ है लक्षण। तप के क्या लक्षण है, तो तप का लक्षण क्या है, अपने धर्म में लगे रहना ही तप का लक्षण है। तो अपने धर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वधर्म वर्तित्वम, वरारितित्वम, स्वधर्म वर्तित्वम तपः लक्षणम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा स्वधर्मवर्तित्वम तपः लक्षणम, अपने धर्म में लगे रहना ही तप का लक्षण है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानी पुर्यात, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप ऊपर में रिक्त ऑप्शन दे दिया है, 5 ऑप्शन, माता, धन्य नाम, सुखा नाम, दमनम और लोभात। नीचे प्रश्न है। पहला देखेंगे, त्यजित मित्राणि, तो त्याग, मित्र को त्याग देना चाहिए। तो कैसे मित्र को, लोभात। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा लोभात। तो ये पहला वाले खाली स्थान का आंसर हो जाएगा, लोभात त्यजति मित्राणि। दूसरा देखेंगे, गुरु तरह भूमे है, बढ़कर है, भूमि से बढ़कर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माता। ठीक है, तो माता गुरु तरह भूमे है। तीसरा देखेंगे, उत्तमम दाक्ष्यम, उत्तमम दाक्ष्यम। तो किसमें है क्या ये, उत्तमम दाक्ष्यम का हो जाएगा धन्य नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, धन्य नाम। आपके खाली स्थान में दिया था धन्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनों में उत्तम चतुराई। ठीक है, उत्तमम दाक्ष्यम, चतुराई में है कौन उत्तम, तो धन, धन्य नाम, अनाज। ठीक है। चौथा, तुष्टिरिम उत्तमम, तुष्टि उत्तमम। तो तुष्टि उत्तमम कौन से, तो सुखा नाम, तुष्टि उत्तमम। ठीक है, आगे देखेंगे, मनसो खाली स्थान दमः, तो मनसो दमनम दमः। ठीक है, मनसो दमनम दमः। ठीक है, इसका खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीसरा, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत,
संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो पहला देखेंगे, वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेद, वेद को वेद लिखेंगे, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा वेद अध्ययन से। यहाँ पर अध्ययन से पंचमी विभक्ति, तो अध्ययन का क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति, अध्ययनात्, अध्ययनात्, आत लगा देंगे, अध्ययनात्, वेद अध्ययनात्। जीवन का षष्ठी विभक्ति है तो जीवनस्य, जीवनस्य, वेद अध्ययनात् जीवनस्य ज्ञानः भवति, ज्ञानः भवति, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, माता भूमि से बढ़कर है। तो इसका श्लोक में आया है ना, तो हो जाएगा इसका उत्तर माता भूमेः गुरुतरा, माता भूमेः गुरुतरा, माता भूमि से बढ़कर हैं, बढ़कर, गुरुतरा को बढ़कर, गुरुतरा का अर्थ होगा बढ़कर, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा माता भूमेः गुरुतरा। वायु से शीघ्रतर मन होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, वायु से शीघ्रतर मन होता है। तो वायु से पंचमी विभक्ति, तो वायु का पंचमी विभक्ति लगा देंगे, वतात, वात मीन्स वायु होता है, तो वतात शीघ्र, शीघ्रतरम, वतात शीघ्रतरम मनः। तो ये हो जाएगा वायु से शीघ्र मन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, होता है का भवति भी लगा सकते हैं, वतात शीघ्रतरम मनः भवति। ठीक, आगे देखेंगे, लोभ से मित्र को त्याग देता है। तो लोभ से मित्र को त्याग देता है, तो लोभ से, यहाँ पे तृतीय भक्ति है, से लगा है, तो यहाँ पे लोभेन हो जाएगा, लोभेन, लोभेन मित्राम, द्वितीय भक्ति है मित्र को, तो मित्राम, लोभेन मित्राम, और त्याग, त्याग के लिए त्यजति। तो इस तरह इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा लोभेन मित्राम त्यजति। ठीक है, पांचवा देखेंगे, अज्ञान से संसार आवृत है। तो यहाँ पर भी तृतीय भक्ति, अज्ञान से तृतीय भक्ति है, तो अज्ञानेन, 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 और संसार को लोकः, अज्ञानेन लोकः, ढक, संसार आवृत है, आवृत को हो जाएगा आवृतः, आवृतः। तो इस तरह हो जाएगा अज्ञानेन लोकः आवृतः। ठीक है, अज्ञान से संसार ढका हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आगे देखेंगे, सुमेलम कुरुत। तो यहाँ पे मिलान करना है, माता, तो माता का क्या हो जाएगा, गुरुतरा भूमे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। मनः, मनः का क्या हो जाएगा, मनः मन शीघ्रतर वात, वायु से शीघ्रगामी। चिंता बहुतरी तिनात, चिंता तिनको से भी व्यापक है। तुष्टि, तो सुखा नाम उत्तमम, और मित्राणि, तो लोभात त्यजति मित्राणि। इस तरह इसका मिलान हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, अधोलिखितानां श्लोकानां माध्यमे निर्देश अनुसार उत्तराणि लिखत। इनमें लिखित श्लोकों के माध्यम से निर्देश अनुसार प्रश्न उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, श्लोक दिया है, अज्ञानेन आवृत्तो, है ना, लोक तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजेति, मित्राणि संगत स्वर्गम न गच्छति। और नीचे और दिया है, तपा स्वधर्मम वर्तितम, दम मनसो दमना दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, हीर कार्य निवर्तनम। ये दो श्लोक दिया है, इन दोनों श्लोक
आपको निर्देश अनुसार उत्तर बनाना है। तो आपका निर्देश पीछे पेज में है। हाँ, तो निर्देश में देखेंगे पहला, केन आवृत्तो लोकाः। तो केन किस से ढका हुआ है, संसार ढका हुआ है, किससे संसार ढका हुआ है, तो क्या होगा, अज्ञानेन। ठीक है, तो उत्तर में केन के जगह हम क्या करेंगे, अज्ञानेन, अज्ञानेन। ठीक, उत्तर में हो जाएगा अज्ञानेन आवृतो लोकाः, अज्ञान से ढका हुआ है संसार। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकाः अज्ञानेन आवृतः। ठीक है, लोकाः अज्ञानेन आवृतः। अगला देखेंगे, परा क्षमा का प्रोक्ता। ठीक है, क्षमा किसे कहा गया है, तो क्या किसे कहा गया है, द्वंद्व सहिष्णुत्वाम। अपने यहाँ पे श्लोक में दिए हैं, देखें पीछे तरफ, तो हो जाएगा क्या, द्वंद्व सहिष्णुत्वाम, द्वंद्व सहिष्णुत्वाम। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, द्वंद्व सहिष्णुत्वाम क्षमा प्रोक्ता। ठीक, आगे देखेंगे, रेखांकित पदनाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिखत। जो आपके श्लोक में वहाँ पर रेखांकित पद दिया था, है ना जी, यहाँ पर देखेंगे ये रेखांकित पद, ये और ये, इसका क्या क्या लिखना है, मूल शब्द विभक्ति वचन लिखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तो उसी तरफ बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अज्ञानेन, तो अज्ञानेन का मूल शब्द होगा अज्ञान वृत्त, ये ओ की मात्रा हटा देंगे, है ना, अज्ञान वृत्त हो जाएगा इसका मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द, और विभक्ति होगा प्रथमा विभक्ति, और वचन होगा एक वचन। ठीक, यहाँ पे लोक तमसा में देखेंगे, तमसा का तामस, तमस मूल शब्द होगा, मूल शब्द क्या होगा, तमस, और विभक्ति हो जाएगा इसका तृतीय विभक्ति। ठीक, और एक वचन। लाइन से सीक्वेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। ठीक है, तीसरा लोभात त्यजति, तो लोभात का होगा मूल शब्द लोभ, मूल शब्द क्या होगा, लोभ, अब याद रखेंगे। और विभक्ति आत लगा है, तो यह पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक, मनसो का होगा मनस, मनस है मूल शब्द, और होगा विभक्ति षष्ठी एक वचन। ठीक, तो इस तरह रेखांकित पदों के शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन इस प्रकार हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाशते इति शब्द से उत्पत्ति लिखात, है ना, यहाँ पे उपसर्ग मूल धातु और धातु बताएंगे। ठीक है, तो उपसर्ग प्रकाशते में जो प्र है वो क्या है, उपसर्ग है, प्र जो लगा है वो क्या है, उपसर्ग। इसमें बोले हैं उपसर्ग मूल धातु और धातु अलग करना है। ठीक है, और धन जो कास है वो क्या है, मूल धातु, कास क्या है, धातु, मूल धातु। ठीक, कास जो है मूल धातु है। उसके बाद लकार बताना है, धातु रूप बताना है, तो यहाँ पर है लट लकार ते अंते, है नहीं, आपको मालूम होगा ते अंते किस में आता है, लट लकार प्रथम पुरुष और होगा एक वचन। तो इस तरह ये स वाले का उत्तर हो जाएगा। प्रा उपसर्ग, कास मूल धातु, लकार लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है, सा का उत्तर हो जाएगा। दावे देखेंगे, हिंदी भाषा अनुवाद कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। संग स्वर्गम न गच्छति, तो इसका हिंदी हो जाएगा, आसक्ति या लगाव के कारण स्वर्ग नहीं जाता। एक बार पुनः सुनेंगे,
संग संग मतलब लगाव, लगाव के कारण स्वर्ग नहीं जाता। ठीक। दूसरा का अनुवाद सुनेंगे। ह्री कार्य निवर्तनम, ह्री कार्य, ह्री का अर्थ है लज्जा। ठीक है। और यहाँ पे अकार्य है, तो न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। तो इस तरह इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।